अपने हाथों को उठाओ, खुदावन से बात करो, परमेश्वर तेरा वचन अब मैं सुनूं और 100 गुना फलों को लेके आऊं। मांगो ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। यहोजकेल की पुस्तक उसकी 14 आयत, तब चाहे उनमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों तो भी वो अपने धर्म के द्वारा अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। पुराने नियम में, नए नियम में आपने नबियों को, आपने परमेश्वर के प्रेरितों को, नए नियम में, पुराने नियम में नबियों को, नए नियम में प्रेरितों को, और परमेश्वर ने भी कई लोग बाइबल में ऐसे हैं जिनका नाम ले लेकर एग्जाम्पल्स दी हैं। अब परमेश्वर कह रहा है चाहे उनमें नूह हो, दानियल हो, अय्यूब हो, तो ये वो लोग हैं जिनका नाम परमेश्वर लेता था एग्जाम्पल्स देने के लिए। कि नूह परमेश्वर इतना लाइक करता था कि उस दौर में इतने लोग, सब मान लो उस समय की पॉपुलेशन 20 करोड़ थी या 25 करोड़ थी या 40-50 करोड़ थी पूरी दुनिया की। बाइबल कहती है सिर्फ नूह था जो परमेश्वर में चल रहा था। इमेजिन करो परसेंटेज। और बाइबल कहती है परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर बनी रही। अगर आप दानियल की बात करें तो बाइबल कहती है कि दानियल जब राजा के द्वारा पकड़ लिया गया और उसके लिए भोजन ठहराया गया कि इन लोगों को दारू पिलाओ, इन लोगों को मीट खिलाओ, ये वाला खाना खिलाकर इनको शिक्षा दो और उसके बाद मेरे सामने हाजिर करो, तो बाइबल कहती है दानियल ने वो खाना खाने के लिए मना कर दिया था जो बाइबल में मना हुआ था। कि बाइबल में मना थे कुछ मीट, कुछ खाने, कुछ चीजें जो मना थी और दानियल ने उसे खाने के लिए मना कर दिया था। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। आज हम एक बंदे की अगर एग्जाम्पल ले लें, अगर हम दानियल की एग्जाम्पल ले लें, चाहे हम अय्यूब की एग्जाम्पल ले लें, चाहे नूह की एग्जाम्पल ले लें, तो क्यों परमेश्वर उनका नाम लेता था? नए नियम में जब प्रेरित बात कर रहा है, याकूब तो कह रहा है एलिया भी तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था। जब उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, बारिश ना आए, तो बारिश नहीं आई। वो भी जो प्रेरित था वो भी किसी बंदे का नाम लेकर तुम्हें समझा रहा था। तो ऐसे ये कौन से व्यक्ति थे, इनमें क्या खासियत थी कि परमेश्वर, नबी, प्रेरित इनका नाम लेकर लोगों को समझाते थे, इनकी एग्जाम्पल देकर समझाते थे? दानियल 1 उसकी 1 से 7 आयत स्क्रीन के ऊपर हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबुलीन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई कर उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उन पात्रों को शिनार देश में उसने अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशनपज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों, उसने अपने खोजों के प्रधान कि इजरायली जो राजपुत्र हैं, यानी जो किंग्स का वंश हैं, जो राजाओं का वंश हैं, उनके बीच में से और प्रतिष्ठित पुरुष हैं, जो गृह मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ऐसे लोगों के बेटों को लेके आ, उनके बच्चों को लेके आ। फिर क्या करना उनके साथ? निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण, विद्वान, राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने कहा कि उनको निर्दोष हों, जवान हों, सुंदर हों, बुद्धि में तेज हों, ज्ञान में निपुण हों, विद्वान हों, राजा के वंश के हों, प्रतिष्ठित पुरुषों के बच्चे हों, उनको लेके आ और उन्हें क्या कर? उन्हें शिक्षा दे, हमारे शास्त्रों की शिक्षा दे, हमारी भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उनके भोजन और पीने के शराब, दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 साल तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वो राजा के सामने हाजिर किए जाएं। 3 साल क्यों कहा? बाइबल जब आप पढ़ते हैं तो बाइबल में नंबर्स के मीनिंग्स हैं। आज मैं डीप नंबर के मीनिंग्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ बताऊंगा ताकि वो इंपार्टेशन आपकी लाइफ में हो। जब आप बाइबल पढ़ें तो आपको पवित्र आत्मा समझाए, क्योंकि जब आप जिस चर्च में जाते हैं उस चर्च का जो मसा है और जो उस चर्च की जो रेवलेशन है और बाइबल पढ़ने की जो बुद्धि और शक्ति है, आपकी लाइफ पर भी वो एंटर करती है।
3 साल जब आप देखेंगे बाइबल में 3 का एक महत्व है। बाइबल कहती है जब आप मसीह में आते हैं ना, पहले साल और दूसरे साल आपका सबसे कठिन टाइम होता है। और बाइबल कहती है 1 और 2 साल के जो बच्चे थे वो राजा हेरोदेस ने मरवा दिए थे। मसीह में आने के बाद अगर आपने 3 वर्ष काट लिए, मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी बड़ी हाई परसेंटेज होगी उन लोगों की जो 3 साल अगर आपने काट लिए मसीह में और आपने जीत लिया, आप कभी बैकस्लाइड नहीं होगे 3 साल के बाद। मोस्टली बिग नंबर ऑफ परसेंटेज जिसने 3 साल काट लिए। पहले साल शैतान आप लोगों को तंग करता है, उसने मुझे बहुत तंग किया। मसीह में आने के पहले साल में ही मैं इतनी ज्यादा परीक्षा में चला गया कि मसीह में आने से पहले मेरी मुसीबतें कम थी कई चीजों की, और मसीह में आने के बाद वो एक्स्ट्रा हो गई थी, बढ़ गई थी, 10 गुना बढ़ गई थी कई। तो शैतान को मालूम था अगर इसे अभी नहीं मारा तो बाद में मरेगा नहीं। तो वो जब बचपन में आप होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं मसीह में, वो आपको मारने की कोशिश करता है, बहुत अटैक करता है, बहुत खिलाफत करता है। फैमिली खिलाफ हो जाएगी, पैसे में कमी हो जाएगी, शरीर बीमार हो जाएगा, दुष्ट आत्मा अटैक करेगी। लेकिन जब आप 1 साल काटते हैं, 2 साल काट लेते हैं, 3 साल काट लेते हैं, 3 साल के बाद सिचुएशन आसान होनी शुरू हो जाती है, डाउन होने शुरू हो जाते हैं, अटैक, गवाहियां बननी शुरू हो जाती हैं, आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो 3 का महत्व यह है। हमेशा याद रखो, अगर आपको मसीह में आए 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, आप सही तरह से चलते जा रहे हैं, वेट करो। जब आपके 3 साल कंप्लीट हो गए, परमेश्वर आपको बड़ी निशानियां देगा, ब्लेस करेगा। आमीन। अब उसने कहा कि 3 साल पालन पोषण करके वो राजा के सामने लेके आओ। उसके बाद उन्होंने यहूदा की संतान में से चुने हुए दानिय्येल, हनन्याह, मिशाएल, अजर्याह नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे। दानिय्येल का नाम उसने बेलत शस्तर रखा, हनन्याह का नाम शद्रक, मिशाएल का नाम मेशक, अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा। हालेलुया। अब फिर से पहली आयत को, दूसरी आयत को हम स्क्रीन पे दिखाते जाएंगे। अब जब आप इनको पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि ये बेबीलोन का राजा था। मैं आपको ये स्टोरी क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं इसका कारण भी पीछे आपको बताता हूं, क्या रीजन था इसका। ऐसा क्यों हुआ कि बेबीलोन ने परमेश्वर के कामों के ऊपर, उसके राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया? क्योंकि यह भविष्यवाणी थी। वो भविष्यवाणी कहां लिखी थी? वो भविष्यवाणी हुई थी दूसरा राजा 20 उसकी 16 से 18 आयत में। हिजकिय्याह नबी जिसको कैंसर हो गया था, जिसको बीमारी हो गई थी और वो मरने वाला था, और नबी जाके बोलता है कि तू मरने वाला है, अपने घराने को आज्ञा दे जो देनी है, उसके बाद तू मर जाएगा। तो वो परमेश्वर के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगकर रोने लगा, प्रभु से बताने लगा कि मैं वफादार रहा हूं। आंसू देखकर परमेश्वर ने उसे हील नहीं किया, वफादारी पास्ट बताया कि प्रभु मैं तेरे कामों से वफादार रहा हूं, मुझे हीलिंग चाहिए। तो परमेश्वर ने उसकी 15 साल उम्र और बढ़ा दी थी। लेकिन जब शैतान आपकी जिंदगी में परमेश्वर के काम देखता है, आप जब बीमार थे आप पवित्रताई में थे, लेकिन जिस दिन आप चंगे हो गए आप व्यभिचार में चले गए। वही हिजकिय्याह के साथ हुआ कि जब तो बीमार था, रो रहा था प्रभु के सामने, जैसे ही चंगा हुआ, बाइबल कहती है बेबीलोन के राजा उसके पास सुनेहा भेजते हैं और वो कहता है कि आ जाओ। और जब बेबीलोन का राजा उसके पास आता है, लोग आते हैं, तो वो सारे अनमोल भंडार, सारे हथियारों के भंडार, सारी अनमोल वस्तुएं दिखाता है और नबी नाराज होता है। नबी बोलता है कि तुम्हें मालूम नहीं था कि वो तुम्हारा दुश्मन है, खुदा का दुश्मन है, तुमने उसे अपने अनमोल भंडार क्यों दिखाए? अब आने वाले समय में क्या होगा? यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा का वचन सुन ले, ऐसे दिन आने वाले हैं जो कुछ तेरे भवन में है, जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ है तेरे भंडार में, वो बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा कहता है कोई वस्तु ना बचेगी। तेरे पुत्र जो तेरे वंश में उत्पन्न होंगे, उनमें से भी कुछ को वो बंदी बनाकर ले जाएंगे और वो खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। तो परमेश्वर ने उनको प्रोफेसी दी कि तुम्हारा जो राज्य है वो अन्य जातियां लूट ले जाएंगी, क्योंकि तुम मेरे साथ बेवफा हो, तुमने मेरे साथ मेरी आवाज को नहीं सुना, मेरे वचन को नहीं सुना। जिससे मैं नफरत करता हूं तुम्हें नफरत करनी है, जिससे मैं प्रेम करता हूं तुम्हें प्रेम करना है। ऐसा नहीं हो सकता आप बोले कि पिताजी मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं और पिताजी के दुश्मनों से आप बात करें। जिससे पिता बात ना करता हो आप उससे हंस हंस के बात करें, इसका मतलब आप अपने पिता के साथ प्रेम नहीं करते हैं। हालेलुया। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है कि प्रोफेसी हुई, उसके बाद क्या हुआ? नबूकदनेस्सर, फिर से पढ़ेंगे, दानिय्येल यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन का राजा, वही राजा जिसकी परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी, नबूकदनेस्सर यरूशलेम पर चढ़ाई कर उसे घेर लेता है और सारे परमेश्वर के भवन के पात्रों को, सबको, राजा को, सबको उठाकर ले जाता है। लेकिन इसमें मैं कहना क्या चाहता हूं, ये अब ध्यान से सुनना।
अब हमने ये समझ लिया कि अटैक क्यों हुआ, क्योंकि लोगों के मन में आता है कि अगर परमेश्वर का वो घर था, परमेश्वर का भवन था, परमेश्वर के लोग थे, तो अन्य जाति अटैक करके कैसे जीत सकती हैं। उसका रीजन ये है कि जब आप परमेश्वर से दूर होते हैं तो शैतान आप पर कब्जा करता है और लोग आपको नहीं, आपके परमेश्वर को निंदा करते हैं। जब इजरायली काबिल नहीं रहे और पहुंचे नहीं वहां पे कनान में, तो जो मिस्रियों के सामने वो निकले थे, उन्होंने मजाक उड़ाया कि लो जी वड्डियां वड्डियां गल्लां करके निकले सी, पहुंचे तो है नहीं। पर उन्होंने ये नहीं देखा कि इजरायलियों ने रास्ते में व्यभिचार किया, बछड़ों की पूजा की, क्या क्या उन्होंने नहीं किया। नबियों के खिलाफ, परमेश्वर के दासों के खिलाफ कुड़कुड़ाए, सब पाप किए, और परमेश्वर ने वहां नहीं भेजा जहां उन्हें बुलाया गया था भेजने के लिए। आप जानते एक बात परमेश्वर ने मुझसे क्या कही, आप लोगों के लिए ध्यान से समझना और लिख लेना इसको। लोग इंतजार कर रहे हैं आपके फेल होने का, आपको मालूम नहीं, वो वेट कर रहे हैं आपके फेल होने का, इंतजार कर रहे हैं आपके फेल होने का, क्योंकि जो वो बोलना चाहते हैं वो लीगलाइज नहीं हो सकता, लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जब आप फेल हो जाएंगे, वो बोलेंगे देखा हमने तो पहले ही कहा था, ये बंदा ऐसा है, ये चोर है, ये फलाना है, ये ढमकाना है। लेकिन तुम फेल तो पाप की वजह से हुए हो, उस वजह से नहीं जो लोग बोल रहे हैं। ध्यान से मेरी बात को समझना। दाऊद पाप में गिर गया, व्यभिचार में गिर गया। जब वो जा रहा था, अब कारण तो व्यभिचार है, जब व्यभिचार में गिरा, उसके बच्चे, उसका घराना उसके खिलाफ हो गया, वो सारी चीजें व्यभिचार के कारण हुई। और हित्ती उरिया के दाऊद ने उसको मरवा दिया जानबूझ के, युद्ध में आगे रखे, वो उसके कारण हुआ। लेकिन दाऊद जब जा रहा था तो बाइबल कहती है कि व्यक्ति उसे श्राप देकर कोसने के लिए आया, हे ओछे इसलिए तू मुसीबत में फंसा है क्योंकि तूने किसको मरवाया था, किसको मरवाया था? शाऊल को। लेकिन कारण यह नहीं था दाऊद के फेल होने का। दाऊद के फेल होने का कारण उसका अपना पाप था, लेकिन लोगों को बोलने का मौका मिल गया कि तू इस वजह से गिरा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने डायरेक्टली बोला है, मैं आपको इंस्पायर्ड वचन नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट आवाज जो खुदा ने दी है कि लोग इंतजार कर रहे हैं आपके फेल होने का, ताकि वो बोल सकें। इसलिए भजन संहिता में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को ढांप दे, मेरा मुंह खोल दे ताकि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं, क्योंकि उसका मुंह बंद हो गया था पाप की वजह से। लोग इंतजार कर रहे हैं कब आप पाप में गिरे, फेल हो जाएं, और वो अपनी टीचिंग्स को कि देखा हमने तो पहले ही कहा था कि ये व्यक्ति धार्मिक नहीं है, आत्मिक नहीं है। अब बात यह है, मैं क्यों कह रहा था कि परमेश्वर नूह का नाम क्यों लेता है, डैनियल का नाम क्यों लेता है, अय्यूब का नाम क्यों लेता है, एलिया का नाम, क्या खासियत है इन लोगों में कि वो इनका नाम लेके आपको मुझको समझाता है, प्रेरित समझाते हैं, लोग समझाते हैं। इंडिया टीम ने 10 मैच में से 10 मैच जीते, जीते कि नहीं जीते? हाँ, सारे मैचों पे कब्जा कर लिया। कोई टीम ऐसे लगता है कि सब बच्चे हैं इंडिया टीम के, कोई खेल ही नहीं रहा था उनके सामने। फाइनल में वो हार गए। इंटरनेट देखो क्या बोलता है उनके लिए, सब कमियां गिना रहे हैं। और 10 मैच में वो कहां थे? कहीं नहीं थे, चुप करके बैठे थे, क्योंकि जो नफरत थी वो उनके दिलों में थी। लोगों के दिलों में है नफरत, नेगेटिविटी, लेकिन उसे बाहर नहीं निकाल सकते जब तक आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। और ये कोई मैच नहीं है जहां मालूम नहीं आप जीतेंगे कि शैतान जीतेगा। ये फिक्स मैच है जहां आप ही जीतेंगे इन जीसस ने। ये फिक्स मैच है, वो फिक्स नहीं था, कोई भी जीत सकता था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, बट ये फिक्स मैच है, फिक्सिंग हो चुकी है कि तुम ही जीतोगे। एक ही चीज है जो तुम्हें हराएगी, तुम्हारे शरीर के काम, शैतान नहीं, विरोधी नहीं, शत्रु नहीं, उनकी प्लानिंग नहीं, उनकी प्लॉटिंग नहीं। वो प्लान कर ले, प्लॉट कर ले, तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, शर्मिंदा होंगे और तुम्हें 10 गुना बढ़ता हुआ देखेंगे। वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, नथिंग, वो जीरो है खुदा के सामने। तुम कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई तुमको लोगों ने खड़ा किया है और लोग तुम्हें नीचा कर देंगे। तुम्हें खुदा ने खड़ा किया है और वो तुम्हें खड़ा रखेगा इन जीसस नेम। आमीन, आमीन। लेकिन वो वेट कर रहे हैं कि तुम्हें गलती करो और उसके बाद वो अपनी भड़ास को निकाल सकें। अब हर व्यक्ति इंडिया टीम के लिए अपना लेक्चर दे रहा है। वो लेक्चर कहां था जब वो 10 मैच जीत रहे थे? वो लेक्चर नहीं था। लेकिन जैसे ही आप फेल हुए, विरोधियों को मौका मिला अपने दिल की भड़ास को निकालने का। ये कमी थी, ये घमंडी है, ये फलाना है, अब वो कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि मौका मिल गया। क्योंकि नेगेटिविटी लोगों के हार्ट में है। आज लोग उतना पॉजिटिव नहीं है जितने नेगेटिव हैं।
आज विरोधी आपको देख रहे हैं, आपकी सक्सेस से जलने वाले लोग ज्यादा हैं, और वो क्या वेट कर रहे हैं कि कुछ हो जहां उन्हें बोलने का मौका मिले। मैं आपको खुदाबंद की इस कुर्सी पे बैठा हुआ बता रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं, वो सारी उम्र वेट करके मर जाएंगे, मौका नहीं मिलेगा इन जीसस ने, यीशु के नाम में, आमीन। आपके हाथ में है, ये विरोधी के हाथ में नहीं है। थैंक गॉड, आपके हाथ में, मेरे हाथ में। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जब उस लाइन को पढ़ेंगे, तीसरी आयत को, उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान, खोजे कौन होते थे मालूम है? अब मैं आपको स्टोरी बताता हूं। अब राजे को अपनी रानियों की रक्षा करनी है। अब राजे की रानियां होती थी 100, 50, 40, 35। अब एक पत्नी तो नहीं है आज के टाइम की तरह कि उसे सब कुछ अपनी पत्नी का मालूम है, वो इकट्ठे रह रहे हैं। तो रानियां होती थी 100, तो मालूम नहीं था कौन सी रानी क्या कर रही है। तो उनकी रक्षा के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी देखभाल के लिए उन्हें वो बंदे चाहिए होते थे जो शारीरिक रूप से मजबूत हों। अब शारीरिक रूप से हमें यह मालूम है कि परमेश्वर ने जेंट्स को, मर्द को मजबूत बनाया है, लेकिन उसे राजा को यह भी मालूम होता था कि अगर मर्द को मैं रानियों के पास रखूंगा तो कोई ना कोई बहकेगी और व्यभिचार करेगी। तो वो क्या करते थे, वो मर्द के अंगों को, गुप्त अंगों को काट देते थे और उन्हें खोजा बना देते थे। उन्हें खोजा बनाकर फिर वो रानियों की रक्षा के लिए उन्हें रखते थे, ताकि ताकत तो उनमें मर्द की सी हो, बुद्धि तो उनमें से हो, लेकिन वो कोई भी ऐसा कुकर्म उनके साथ ना कर सके, इसलिए उनके गुप्तांगों को काट कर वो खोजे रानियों के पास रख दिए जाते थे। अब मैं बात पे आ रहा हूं, ध्यान से समझना। जब भविष्यवाणी हुई थी कि बेबीलोन आएगा, सारे परमेश्वर के भंडार को ले जाएगा, और 18 आयत में लिखा है, तेरे पुत्र जो तेरे वंश में उत्पन्न, यानी राजाओं के वंश के जो पुत्र होंगे, वो उन्हें बंदी बनाकर ले जाएंगे और वो खोजे बनकर बेबीलोन में सेवा करेंगे। यानी उनके भी गुप्तांगों को काट कर, क्यों काटते थे मैं रीजन बताता हूं। उसके रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन क्या हो सकता है कि जब आप दूसरे राजपुत्रों को लेके आएंगे, आप उनके अंगों को काट देंगे तो वो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं है, तो उनका वंश एक तरह से खत्म कर दिया आपने। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि जब आप वो सेवा में काम करेंगे तो वो एक मन होके करेंगे। उन्हें मालूम है ना मेरा बाप, ना मेरी मां, ना मेरे बच्चे होने, ना मेरी पत्नी, तो मैं किसके लिए पैसा इकट्ठा करूं, किसके लिए मैं फालतू रिश्वतें लूं, किसके लिए मैं राजा के साथ बुरे गोष्ठी करूं, गद्दारी करूं। मैं यूं तो मुझे खाना पीना रहना सब अच्छा मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब है। तो उनके दिमाग को फोकस करने के लिए वो ये काम करते थे। अब मैं आपको तीसरी बात बताता हूं। आप इतिहास पढ़ लो, आप पूरी बाइबल खोज लो, आपको उन्हीं लोगों के नाम, मैं कह रहा हूं एक भी नाम पूरी बाइबल में, हजारों सालों की हिस्ट्री में एक भी नाम आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिस व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल सिन की कमजोरी हो, जिसका व्यभिचार कंट्रोल में ना हो और उसे परमेश्वर ने बड़े काम के लिए इस्तेमाल किया हो, उसे विजन, दर्शन दिए हों, वो लंबा चला हो। एक भी नहीं है। क्यों परमेश्वर डैनियल का नाम ले रहा है मालूम? क्योंकि डैनियल जो था व्यभिचार के पाप से कोसों दूर था। या तो वो खोजा बना के अलग कर दिया गया था, उसे मालूम था। अब वो तो खोजा था, पौलुस को देखो, वो खोजा नहीं था, वो मर्द था पूरा, लेकिन मैरिज नहीं की उसने। और अगर आप देखेंगे वो हेवन में गया, उसने दर्शन देखे, उसने विजन देखे। या जो लोग मैरिड थे और परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिए, वो सिर्फ अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ ही वफादार थे और उन्होंने कहीं भी अपना मुंह काला नहीं किया। जिन्होंने इस पाप के ऊपर कब्जा नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने कभी भी उन्हें ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, ना ही उन्हें दर्शन दिए हैं, ना ही उनके दिमाग को खोला है, ना ही अपने भेदों को उन लोगों के ऊपर जाहिर किया है। पूरी बाइबल खोल के देख लो। डैनियल हो सकता है, यह 100% श्योर नहीं है, लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार जो की गई थी, यह पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ना तो उसकी पत्नी का जिक्र है ना बच्चों का जिक्र है, कि हो सकता है वो खोजा बना दिया गया हो। पौलुस क्या कहता है? अगर तेरे पत्नी है तो उससे अलग ना हो, अगर पत्नी नहीं तो उसकी खोज ना कर, अगर मैरिड है तो अपनी पत्नी का ही हक पूरा कर, उससे अलग ना हो, अगर अनमैरिड है तो परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर।
क्यों वो कह रहा है? क्योंकि जितने लोग आपको व्यभिचार के पाप में मिलेंगे वो कभी भी परमेश्वर से डिवाइन विजन, दर्शन नहीं ले सकते और कभी भी आत्मिक लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और शैतान सबसे बड़ा धोखा इसी लाइन में लोगों को दे रहा है। आप फेसबुक उठा के देख लो, आपको नंगी औरतें आराम से मिल जाएंगी। आप जस्ट अपना काम भी करेंगे, आपको नंगी औरतें वहां मिलेंगी। क्यों? शैतान बुरी कोशिश कर रहा है मैनकाइंड को इस पाप में घुसाने की। जो नंगे जो कपड़े आज से 15 साल पहले ब्लू मूवीज में दिखाते थे, अब वो लोगों के नॉर्मल कपड़े हो चुके हैं। अगर आप देखेंगे इंटरनेट, क्यों? शैतान चाहता आप इस सिन में घुसें, आप इस पाप में घुसें और वो उस डिवाइन विजन को, लाइट को, रोशनी को, अगुवाई को, ग्रेस को आपकी लाइफ पर ब्लॉक करे और आप सिर्फ नाम के मसीही हो, आपकी लाइफ में कोई काम परमेश्वर ना कर सके, ताकि विरोधियों को आपके खिलाफ बोलने का मौका मिले। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इस भविष्यवाणी के अनुसार जो दूसरा राजा में की गई और उस वचन के अनुसार जो दानियेल में लिखा है, उस वचन के अनुसार जो पौलुस ने लिखा है, उस वचन के अनुसार जो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में लिखा है, आपको यह बात समझ आएगी कि जो लोग इस पाप से दूर रहे हैं, परमेश्वर ने उन्हें ग्रेटली यूज किया है। अगर आप देखेंगे पुराने नियम में लोग कहां गिरे? व्यभिचार में। दूसरा, पैसों में। अगर व्यभिचार वाला हिस्सा उनका सही है तो पैसों में गिरने की कोशिश हो जाती है। अगर व्यभिचार में नहीं गिरे, पैसों में नहीं गिरे, आपने बहुत कुछ कवर कर लिया। अगर आप इन दो चीजों में नहीं गिरे तो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और होता क्या है जब आप इन चीजों पर कब्जा करना शुरू करते हैं, आप इन चीजों के ऊपर अपने शरीर पर काबू करना शुरू करते हैं, होता क्या है? हेवन ओपन होता है। स्पिरिचुअल रेल्म में, आत्मिक रेल्म में एक लाइट आपके ऊपर आनी शुरू होती है। आप क्लियर होना शुरू हो जाते हैं, कंफ्यूजन खत्म होनी शुरू हो जाती है, रास्ते ओपन होना शुरू हो जाते हैं, बहुत से वेज आपकी लाइफ में ओपन होते हैं, बहुत से संघर्ष जो आप कर रहे हैं वो खत्म होना शुरू होते हैं, डिवाइन हेल्पर आना शुरू होते हैं। जो लोग फ्रूटफुल नहीं है आपकी लाइफ में, लेकिन आप उनको छोड़ नहीं सकते, परमेश्वर उनको आपसे अलग करता है। बहुत सी चीजें आपकी लाइफ में होती हैं जो आपके बस में नहीं होती, लेकिन जब आप खुदा के वचन पे चलना शुरू करते हैं वो आपकी लाइफ में होना शुरू होती हैं। फिर आप क्या होता है? आप 6 महीने में, साल में, 2 साल में अपने आप को कहीं अधिक ऊपर पाते हैं जहां आप 2 साल पहले थे। कहीं अधिक ग्रेस में पाते हैं जो आपकी लाइफ में पहले थी। आप अपने आप को फ्लो होता हुआ देखते हैं। हर काम में फ्लो शुरू होता है। हर बच्चे, आपकी फैमिली, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, आपका बॉडी, सेहत, हर एक चीज पे आप खुदा की बरकत को देखते हैं। हालेलुया! जोर से बोलो हालेलुया! आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? ये चीजें एज ए क्रिश्चियन अगर आपने काबू नहीं की हैं, आपकी अभी जर्नी स्टार्ट नहीं हुई है। आपने अभी शुरू नहीं किया है। आप अभी तैयारी कर रहे हैं शुरू करने की। क्योंकि ये 2 चीजें ऐसी हैं, सेक्सुअल सिन, पाप, सेल्फ सेक्स करना, मूवीज देखनी, गलत काम करने, मैरिज के बाहर जाना। क्योंकि अगर आप कुंवारे होने का बहाना लगाकर ये पाप करेंगे, मैं आपको लिख के देता हूं रेड साइन करके कि शादी के बाद भी आप ये पाप करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि ये स्पिरिट है, अगर अब कंट्रोल नहीं की तो मैरिज के बाद भी आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अब इसे कंट्रोल किया, मनी मैटर में आप वफादार हैं परमेश्वर के साथ, पैसों में आप वफादार हैं, व्यभिचार में आपने कंट्रोल कर लिया है, आपने बहुत हिस्सा कवर कर लिया। आप देखना क्या होता है, आप देखना किस तरह से आपको पता चलता है। जब आप प्रेयर में बैठेंगे वो विजन में बात करेगा, सपनों में बात करेगा, दर्शनों में बात करेगा। वो सपने, वो दर्शन, वो विजन आपके लिए ऐसा, वो डिवाइन जो लाइफ लोग कभी कभी महसूस करते हैं अपनी लाइफ में, वो हम रोज महसूस कर रहे हैं। क्यों? हम वो रेलम में पहुंच गए हैं, वो चीज पे पहुंच गए हैं, वो चीज को हमने काबू कर लिया है, उस पे कब्जा कर लिया है, उसको मास्टर कर लिया है, सालों उस पे चल लिया है। इसलिए हमारा एटमॉस्फेयर आसपास का चेंज हो चुका है। आप उस लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते जो मैं और मेरा परिवार जी रहे हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर मैं उसे बताऊंगा तो वो आपको लगेगा कि मैं आपको पता नहीं क्या चीज बता रहा हूं। हमें मालूम है फ्यूचर में क्या होने वाला है, कौन से चीजें हमें हमारी वेट कर रही है, शैतान क्या प्लान कर रहा है, उसको टाइट कर देंगे यीशु के नाम में, कान पकड़ के। हालेलुया! वो शर्मिंदा होगा, शैतान शर्मिंदा होगा, एनिमी शर्मिंदा होगा। आमीन होना चाहिए। मैंने कहा दुश्मन की सारी चालें शर्मिंदा होंगी और वो खत्म है यीशु के नाम में। आमीन होना चाहिए चर्च। आप समझ रहे मेरी बातों के नहीं?
यह है क्रिश्चियन लाइफ, जो आजकल पास्टर्स बताने से डरते हैं क्योंकि वो इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं। लोगों को लगता था वाह वाह वाह, वो करोड़ों रुपए पत्नी बाहर से आ रहा है, ये रोज ऐसे बैठते हैं, ये वो इंग्लैंड से आ रहा है 25 करोड़, चलो लगा दो चर्च में। पता नहीं चर्च में 2000 करोड़ का चर्च बन रहा है। जब चेकिंग हुई, मैंने कहा अगर तुम बोलोगे ना ये वाले दीवार का बिल चाहिए, कहीं भी जाके किसी भी दीवार पे, चर्च की किसी भी चीज पे हाथ रख दो तुम और बोलो इसका बिल चाहिए, मैं निकाल के दे दूंगा आधे घंटे में। किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी कोने में, किसी भी कोने में चले जाओ, चर्च के किसी कोने में चले जाओ, किसी फ्लोर पे चले जाओ, टाइल पे हाथ लगा दो, सीलिंग पे हाथ लगा दो, दीवार पे हाथ लगा दो, खंबे पे हाथ लगा दो, पिलर पे, बोलो इसका बिल चाहिए, मैं आपको दूंगा। जब लोगों को समझ आई कि भाई साहब जो ये बोलते हैं वो हो रहा है चर्च में, कोई घपला नहीं निकला, कुछ नहीं निकला, बिल निकले, सब कुछ निकला। और जब चेकिंग करने वाले आपके विरोधी हों और वो भी मान जाएं कि भाई साहब कमाल है। हालेलुया। अगर आपने व्यभिचार और पैसा इन दोनों पे मास्टर कर लिया, आपने कब्जा कर लिया, इसलिए इस सेवकाई में लोगों ने व्यभिचार किया, मैंने निकाल दिया। मैंने कहा अपने नाम के आगे तुम पास्टर भी नहीं लगा सकते, तुम कहीं और जाओ, वो तुम्हें बिशप बोल दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहां नहीं हो सकता। मेरा स्टैंडर्ड है खुदा के वचन के मुताबिक इस मिनिस्ट्री का। व्यभिचार में तुम कमजोर हो, पैसे में कमजोर हो, तुम यहां का हिस्सा नहीं हो सकते, इस विजन का हिस्सा नहीं हो सकते। मुझे वही लोग चाहिए जो मेरे जैसे हों, ताकि मैं बोझ उठा सकूं, काम कर सकूं। इसलिए अनइमेजिनेबल ग्रोथ है चर्च की। लोग समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है, और देखो आगे होता है क्या। जब संडे लोग देते हैं कि इस चर्च का एंड हजारों फुट में है, उनको यह नहीं मालूम कि एक इतना बड़ा ओवरफ्लो पीछे मैं तैयार कर रहा हूं अगले साल के लिए। मैं एडवांस में चल रहा हूं। हालेलुया। उसने इतना बड़ा हॉल कैसे भर सकता है? 5 लाख स्क्वायर फुट का हॉल कैसे कोई भर सकता है? वो अभी इसी इमेजिनेशन में है, और मेरा दूसरे लाखों स्क्वायर फुट का हॉल पीछे तैयार कर रहा हूं अगले साल के लिए। तैयारी शुरू हो रही है एडवांस में। आप बढ़ सकते हैं अगर आपने बाइबल के स्टैंडर्ड को फॉलो कर लिया। हर चीज का टाइम रखो अपने घर में। प्रेयर का एक टाइम है, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना एक समय है, एक टाइम है। वो टाइम निकल गया, प्रेयर का टाइम है। मेरे बच्चे तब से प्रेयर कर रहे हैं जब वो 1-1, 2-2, 1.5 साल के थे, 2 साल के थे, 2.5 साल के, तब से प्रेयर में बैठ रहे हैं। फुल फायर प्रेयर, फुल। आप निराश नहीं होंगे अगर वचन को स्टैंडर्ड बना लिया। अगर अपने बच्चे को छोड़ दिया कि अभी बच्चे है, अभी बच्चे है, वो बच्चा जब 15-20 का हो जाएगा फिर तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, फिर तुम पीछे भागोगे, फिर वो हाथ नहीं आएगा। खुदा ने कहा बच्चे को उसी लाइन में चलाओ जिसमें तुम उसको देखना चाहते हो। जब वो बड़ा हो जाएगा उससे हटेगा नहीं। वचन स्टैंडर्ड होना जरूरी है। मैंने आपको 2 वर्सेस दिए हैं, इनको फॉलो करो। आपको बताया है कि क्यों परमेश्वर इनका नाम लेता था, क्या खासियत थी इन लोगों में। परमेश्वर क्या एक्सपेक्ट करता है आप लोगों से, मुझसे, कलीसिया से, नए लोगों से, पुराने लोगों से, क्या एक्सपेक्ट करता है, मैंने आपको बताया है। अगर आपने इन चीजों के ऊपर मास्टर कर लिया, आप अपनी लाइफ को इजी होता देखेंगे। एवरी ईयर इजी होगे, हर मंथ इजी होगे। लाइफ इजी के बाद इजी होती जाएगी, आसान होती जाएगी, ब्लेसिंग्स बढ़ती जाएगी, इजीनेस बढ़ती जाएगी। इतना फ्लो में आप चले जाएंगे कि लोग देखेंगे कि आप जीते कैसे हैं, ये कैसे पॉसिबल है, ये लाइफ कैसे पॉसिबल है, ये ग्रेस क्या है। मेरे घर में जब नॉन बिलीवर लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं, जो मेरा कोई ना कोई काम देख रहे हैं या मेरे साथ संबंधित हैं, वो अपनी भाषा में उस घर की प्रेज करके जाते हैं कि पता नहीं इस घर में वाइब्रेशन कैसी है। उनको मसे का नहीं मालूम, प्रेजेंस का नहीं मालूम, लेकिन वो अपनी भाषा में बताते हैं। एक नहीं, बहुत से जन जो हमारे घर में आते हैं। रीजन परमेश्वर की प्रेजेंस, उसकी स्पिरिट। हालेलुया। लोग भी महसूस करेंगे आपकी ग्रेस को जो आपकी लाइफ के ऊपर होगी जब आप परमेश्वर के वचन को अपना स्टैंडर्ड बना लेंगे। अगर आपका मोबाइल आपको गिरा रहा है, इसे ब्लॉक कर दो, फेसबुक डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, डिलीट कर दो वो चीजें जो आपको लगता है कि अभी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का कारण नहीं हो रही, बल्कि आपको गिराने की कोशिश कर रही। फायदा आप ही का होगा। परमेश्वर तो अपनी जगह बैठा है,
यहोवा परमेश्वर का सिंहासन लगा है, जीसस क्राइस्ट दाहिने हाथ बैठे, वो तो अपने सिंहासन पर हैं। स्वर्ग भी तैयार है, नरक भी तैयार है। आपका फायदा और आप ही का नुकसान है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें।